So you can see once again here, this is a concave mirror and this is a ray which falls parallel to principal axis. After reflection, it will pass through focus along AB. Now at point A, how will you draw the normal? तो A को center of curvature से मिला दिया C से. So this is the incident ray and this is the normal. Therefore, this will be the angle of incidence. और ये reflected ray है, ये reflected ray है, ये normal है. So this is the angle of reflection. It's clear? Now see here, angle of incidence will be equal to angle of reflection. Angle OAC equals to angle BAC from laws of reflection. Then angle OAC will be equal to ACF. These are the alternate angles. So you can see this angle is equal to this as well as this. Therefore, these two angles will be equal. और ये एक ही ट्रायंगल के एंगल है, ये दोनों एंगल क्या है, एक ही ट्रायंगल ACF के एंगल है, तो इनके सामने वाली साइड्स क्या होंगी, अपोजिट होंगी. Therefore, AF will be equal to CF. AF will be equal to CF. Now, if the aperture of the mirror is small, then point A will be close to the point P. And when A will be close to P, तो A सपोज यहां है, तो अब AF ये हो जाएगा, AF किसके बराबर हो जाएगा, PF के बराबर हो जाएगा. AF will become equal to PF. आए समझे? AF will become equal to PF. Now AF equals to CF, AF equals to PF. Therefore, PF will be equal to CF. Now in both sides you add PF. So PF plus PF equals to CF plus PF. PF plus PF 2PF. CF plus PF, CF plus PF means PC. अब PC क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है. PF क्या है, फोकल लेंथ है. तो 2F equals to R, so F equals to R by 2. This is clear? ये सबको समझ में आया? Yes, sir. After this, there are certain rules for drawing the ray diagram. कुछ rules हैं for drawing the ray diagram that you can see. For drawing ray diagram. और रे डायग्राम किस पर्पज के लिए ड्रा कर किए जाते हैं, इन ऑर्डर टू लोकेट रे डायग्राम्स आर ड्रॉन in order to locate image of an object kept in front of the mirror. Ray diagrams are drawn in order to locate the image of an object kept in front of the mirror. By this, other characteristics image can be found. दूसरी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिटरमाइन कर सकते हैं. अब देख लो, 3 रूल्स हैं. पहला रूल है
ये इसको ड्रा करने के 3 रूल्स हैं। पहला रूल है द रे विच गोज parallel to principal axis after reflection either actually converge towards focal point or appear to diverge. मतलब या तो फोकल पॉइंट की ओर एक्चुअल में जाएगी या फोकल पॉइंट से क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। द रेज विच गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये मालूम ही है, जो रेज क्या है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएंगी। जैसे ये है, ये तुम्हारा कौन सा मिरर है, कॉन्केव मिरर है। ये रे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये एक्चुअल में कन्वर्ज करेगी टुवर्ड्स द फोकल पॉइंट। ये P है, ये F है, ये M1 M2। कॉन्केव मिरर में एक्चुअल में कन्वर्ज करेगी। अगर ये कॉन्वेक्स मिरर है, तुम देख लो, अगर ये कॉन्वेक्स होता तब क्या होता, ये P है, एक रे ये जो ऐसे जा रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन किधर जाती, इस तरफ, पीछे प्रोड्यूस करने पर ये कहां से आगे लगती, इस पॉइंट, ये क्या हो जाएगा, फोकल पॉइंट। दिस विल बी द फोकल पॉइंट। आए समझे? तो ये कॉन्वेक्स मिरर में है। तो ये तो पहला रूल है। दूसरा रूल है इसका उल्टा, अगर रे फोकस से पास हो रही है या अपीयर टू गोइंग टुवर्ड्स फोकल पॉइंट है, आफ्टर रिफ्लेक्शन विल बिकम पैरेलल। आए समझे? तो दूसरा रूल इसका उल्टा है। The ray of light, the ray which actually passes through focal point or appear to going towards focal point will become parallel to principal axis, parallel to principal axis after reflection। वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। मतलब ये देख लो, ये तुम्हारा कैसा मिरर है, और हर एक केस में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे होंगे। ये ऐसा नहीं होगा कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ना ओबे। ये फोकल पॉइंट है, एक रे ऑफ लाइट यहां एक्चुअल में फोकल पॉइंट से पास हो रही है। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पर देखो दूसरा डायग्राम, यहां फोकल पॉइंट कहीं यहां होगा। एक रे जो जा किस तरफ रही है, इसकी ओर,
गलत बना गया, यहाँ फोकल पॉइंट ये होगा, फोकल पॉइंट विल बी इन दिस साइड। एक रे जो इस तरफ जा रही, पर इसकी ओर इस तक पहुंच नहीं पाएगी। क्यों नहीं पहुंच पाएगी बताओ? This ray is intended to go towards F, but not actually reaching at F. Why? क्यों? क्योंकि ये ओपेक सरफेस है। ये सिल्वरिंग के कारण सरफेस कैसा हो जाता? ओपेक हो जाता। So this ray is intending towards focal point, but not able to reach at F. Why? Because of the silvering. So after reflection, what will happen? It will become parallel to principal axis. It will go in this direction. ये समझ में आ गए? बोले? Yes, sir. Now third rule. Third क्या है? If ray of light passes through center of curvature or appear to pass through C. The ray, if ray of light passes through center of curvature or appear to pass through C, then after reflection क्या हो जाएगा? It retraces its path. Retraces its path का मतलब क्या होगी? अपने पाथ पर ही लौट आएगी। देख लो क्यों पाथ पर लौट आएगी, उसका हम मीनिंग बता रहे हैं। क्यों? ये मिरर है, ये उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमको पहले से ही मालूम है सेंटर से जाने वाली रे वो क्या है? मिरर पर परपेंडिकुलरली गिरेगी, और जब परपेंडिकुलरली गिरेगी तो क्या करेगी? रिट्रेस करेगी, अपने पाथ को रिट्रेस कर जाएगी। आए समझे? यहां पर देखिए, सेंटर ये है, ये रे जो टुवर्ड्स द सेंटर जा रही है, टुवर्ड्स द सेंटर, पर पहुंच नहीं पा रही क्योंकि सरफेस ओपेक है। क्या हो जाएगी? सिंस इट इज फॉलिंग परपेंडिकुलरली, देयरफॉर इट विल रिट्रेस इट्स पाथ। ये अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। आए समझे? तो ये तीन तो स्पेसिफिक रूल हैं। एक रूल क्या है? जैसे ही जनरल रूल है, हर जगह पर रिफ्लेक्शन कैसे होगा? अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर रे क्या है कोई दूसरी टाइप की हो, ना तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो, ना फोकल पॉइंट से पास हो, ना सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो, कहीं और से पास हो रही हो, तब हम कैसे निकालेंगे? तो बाय यूजिंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, बाय यूजिंग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ऐसे देख लो कैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगाएंगे। ये P है, ये C है सपोज, और एक ये यहां पर रे ऐसे पड़ रही। तो अब हम क्या करेंगे? ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। ये पॉइंट क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसको सेंटर से मिला दें तो ये नॉर्मल हो गया। ये वाली लाइन क्या हो गई? नॉर्मल। ये क्या है? इंसिडेंट रे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ? I। तो अब हम क्या करें? प्रोट्रैक्टर से इतना ही एंगल मीजर कर ले इस तरफ और ड्रा कर दी। प्रोट्रैक्टर जिससे एंगल मीजर करते हैं, जितना ये एंगल आया, सपोज ये आया 40 डिग्री,
तो 40 डिग्री इधर इससे बना ले इस साइड में, और ये ड्रा कर दें, ये रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी। सो दिस इज द फोर्थ। ये समझ में आ गया? एंड बाय यूजिंग एनी टू रूल्स, बाय यूजिंग any two rules from these two, image can be located, इमेज को लोकेट कर सकते हैं। अब देख लो, हम पहले कॉन्केव मिरर का देखेंगे, फिर कॉन्वेक्स मिरर का। ऐसा क्या? तो देख लो कॉन्केव मिरर। हम ये कॉन्केव मिरर के लिए देख रहे हैं। पहला केस है when object is very far from mirror, that is at infinity. Object is at infinity. ऑब्जेक्ट बहुत दूर है। हम अभी कॉन्केव मिरर का बता रहे हैं। दिस इज द प्रिंसिपल एक्स। तो देख लो, जो रेंज क्या है, बहुत ही फार डिस्टेंस से आती हैं। दे आर ऑलमोस्ट पैरेलल टू ईच अदर। रेंज विच कम फ्रॉम वेरी फार डिस्टेंस come from very far distance are almost parallel to each other, एक दूसरे के पैरेलल होती है। ऐसा if they are also parallel to principal axis, then what will happen? अगर हम मिरर को ऐसा एडजस्ट करें कि ये फार ऑफ ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज, ये फार ऑफ ऑब्जेक्ट है, यहां पर ये रेज क्या है, आ रही है पैरेलल, एंड दे आर आल्सो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सो व्हाट विल हैपन? आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल पास थ्रू, कहां से जाएंगी? दोनों फोकल पॉइंट से पास होंगी। क्यों? क्योंकि पैरेलल आ रहे प्रिंसिपल एक्सिस। तो देख लो, एक तो रिफ्लेक्टेड रे ये हो गई, दूसरी रिफ्लेक्टेड रे ये हो गई। दोनों कहां से पास हो रही हैं? एफ से। एक रिफ्लेक्टेड रे ये है, दूसरी रिफ्लेक्टेड रे ये। बोथ आर पासिंग थ्रू द फोकल पॉइंट, दोनों फोकल पॉइंट से पास हो रही है। ये समझ में आ गया? तो अब देख लो, यहां पर इमेज कैसी होगी? रियल होगी कि वर्चुअल? इमेज विल बी रियल और वर्चुअल। तो हमको मालूम है रियल इमेज कब बनती है? when reflected rays actually intersect to each other, then real image will form. Virtual image will form when reflected rays are appear to meeting. So whether reflected rays are appear to meeting or actually meeting, so image will be real. I image will be real.
Now see here, what will be its size? So it is diminished to a point. It is diminished to a point. Size will be diminished to a point. What will be its position at the focal point? At focal point. ये क्या हो जाएगा? इमेज कहां बनेगी? एट द फोकल पॉइंट. इट विल बी रियल. इट विल बी डिमिनिश्ड टू ए पॉइंट. एंड रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड. रियल इमेज is always inverted. Means this image will be inverted. Inverted का मतलब क्या है? अगर ऑब्जेक्ट इस तरीके से है, ऐसा ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, ऐसा तो इमेज क्या हो गई? उल्टी हो जाएगी. मतलब ये इन्वर्ट हो जाएगी. अगर ऑब्जेक्ट में ये ऊपर है तो इमेज में ये क्या होगा? नीचे होगा. तो ये तो पहला केस है when object is situated very far from the mirror. Object is situated very far from the mirror. इसी का एक पार्ट और भी है. Now you see one more part of this. अगर ये क्या है? रेज पैरेलल टू हो बट नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्स. क्योंकि हमको मालूम है फार ऑफ ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज क्या होती है? दे आर पैरेलल बट नॉट पैरेलल टू. ये रेज पैरेलल है बट नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्स. सो इन दैट केस वेयर विल बी द इमेज? तो देख लो यहां पर ये क्या कहलाता? फोकल प्लेन. फोकल प्लेन क्या है? वर्टिकल प्लेन passing through focal point. Vertical plane passing through focal point. So you can see here. Now what will happen? These rays which are parallel to each other but not parallel to principal axis, what will happen to them? After reflection, they will meet at some point of the focal plane. They will meet at some point of the focal plane. After reflection, वो क्या होंगी? They will meet at some point of the focal plane. मतलब image क्या हो जाएगी? ये बन जाएगी. This will be the image. This will be the image. So image कहाँ बनेगी? Image will form on focal plane. कहाँ बनेगी? On the focal plane. It will be real. It will be inverted. And it will be diminished. Real है, inverted है, diminished. This point is clear? So अब शाम को पढ़ाएंगे.